चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे है वो बढ़कर 3% से 12% करने की तैयारी है और 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। बिजली की दरों में भी बढ़ोतरी होने जा रही है और पानी की दरों में भी 5% की बढ़ोतरी होने जा रही है। और जिस बात का कमोबश डर था और मैंने 1 महीने पहले जिस बात की शंका जाहिर की थी कि अंदर खाते भाजपा और प्रशासन मिलकर बैकडोर से जो है प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की तैयारी कर रहे हैं और वही बात हुई। 3% से 12% करना मतलब 400% की वृद्धि है। और अभी अभी कलेक्ट्रेट के अंदर भी वही बात हुई, 400% की वृद्धि जो है कलेक्ट्रेट के अंदर भी हुई। सभी ने हमने जाकर कांग्रेस के नेताओं ने और बहुत सी संस्थाओं ने अपनी वहां पर इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस किए, पर वही ढाक के 3 पात हुआ वही जो प्रशासन चाहता था या भाजपा चाहती थी। शहर के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं। नगर निगम का बुरा हाल है, वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है और कई कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं जिनको 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। अगर इस तरह से ही पैसे जुटाने थे लोगों के ऊपर टैक्स लगाने के लिए तो कोई भी कर सकता था। आज जो 30% शेयर बनता है नगर निगम का दिल्ली फाइनेंस कमीशन के हिसाब से, उससे पैसे मांगने की जरूरत है और रेवेन्यू उस तरीके से बढ़ाने की जरूरत है। शहर की जनता पर टैक्स लगाकर इस तरीके से तो जो पहले ही व्यापारी चंडीगढ़ से पलायन कर रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया में जो लोग हैं वो पंचकुला या मोहाली शिफ्ट हो रहे हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी जो मध्य मार्ग पे शोरूम है जिसकी कीमत से ज्यादा कलेक्ट्रेट लगा हुआ है और व्यापारियों को नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं। और जिस तरह की बात आ रही है कि चंडीगढ़ जो है इसका नाम नोटिसगढ़ होना चाहिए या जिस तरह से चलान हो रहे हैं लोगों के चलानगढ़ होना चाहिए और अब लगता है कि टैक्सगढ़ इसका नाम रखना पड़ सकता है। तो मैं चंडीगढ़ की जनता को बताना चाहता हूं कि भाजपा की बातों में और असल काम में फर्क है। चंडीगढ़ की जनता के ऊपर एक और टैक्स लगाने की उन्होंने तैयारी कर रही है। कमर्शियल की बात तो सामने आ गई है, 1-2 दिन में आपके सामने रेजिडेंशियल की भी बात आ जाएगी। पर चंडीगढ़ कांग्रेस इस बात का पूरे जोर से विरोध करेगी और आने वाले दिनों में लोगों की आवाज को जो है पूरे जोरदार ढंग से उठाया जाएगा।